नमस्कार भक्तों, आज फिर एक नई कथा में आप सभी का स्वागत है। आज की कथा में हम जानेंगे दशरथ जी को क्या श्राप था, क्यों तड़प तड़प कर उनकी मृत्यु हुई। एक दिन रात्रि के समय राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए सरयू नदी के किनारे गहन वन में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने बाणों की वर्षा करके नदी का प्रवाह रोक दिया और बहुत से वन पशुओं को मारा। उसी समय श्रवण नामक बालक अपने बूढ़े तथा अंधे माता पिता को कांवर में बिठाकर कंधे पर उठाए उसी वन मार्ग से काशी ले जा रहा था। तभी गर्मी से पीड़ित होकर वृद्ध माता पिता ने अपने पुत्र से जल पिलाने को कहा। उनकी आज्ञा पाते ही श्रवण ने कांवर को नदी के किनारे रखा तथा घड़े को टेढ़ा कर जल भरने लगा। तो उसी घड़े से हाथी के शब्द जैसा शब्द निकला, जबकि बनेले हाथी को मारना नहीं चाहिए। इस बात को जानते हुए भी राजा दशरथ ने उस वैश्य श्रवण को हाथी के भ्रम से शब्दभेदी बाण मारकर बींध दिया। वैसे ही हाय मुझ निरपराध को किसने मारा, ऐसा चिल्लाकर श्रवण धड़ाम से जल में गिर पड़ा। मनुष्य की बोली सुनकर राजा दशरथ घबरा उठे और दौड़कर वहां गए और श्रवण को जल से बाहर निकालकर उसके मुख से सारा वृत्तांत सुना। तो भय से कांपते हुए राजा ने उस वैश्य बालक के शरीर से बाण निकाला और जल से भरा घड़ा लेकर उसके अंध माता पिता को सारा वृत्तांत सुनाकर क्षमा याचना की। परंतु राजा के मुख से पुत्र मरण की बात सुनकर वे दोनों अंध अतिशय विलाप करने लगे और राजा से चिता बनवाकर पुत्र के साथ जलकर परलोक सिधार गए। परंतु मरते समय पुत्र वियोग से दुखित वे दोनों अंधी राजा दशरथ को यह श्राप देते गए कि जैसे हम दोनों पुत्र शोक से मर रहे हैं, वैसे ही तुम भी पुत्र शोक से ही मरोगे। राजा ने नगर में आकर यह सब हाल गुरु वशिष्ठ को सुनाया। कुछ दिनों बाद राजा की दोष निवृत्ति के लिए यज्ञ करवाया गया। आप राजा दशरथ को था और इसी कारण राजा दशरथ की पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर उनकी मृत्यु हुई थी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें